कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज हमने जो बात करनी है एक न्यू कॉइन पे बात करनी है और वो है पोल्का डॉट। इस पे हम डिस्कस करते हैं और हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की थी उसका एक नया कॉइन है जिस पे मैं ये समझता हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर हम इसको 4 नवंबर से उठाएँ तो जहाँ से पूरा क्रिप्टो मार्केट ने एल्ट सीज़न ने एल्ट कॉइन्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, वहाँ से इसका जो पीक बना वो 2x यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेट 200% का रिटर्न मिला। और उसके बाद अब ये जो डिप आया है, इस डिप को देखें तो ये डिप ऑलमोस्ट हमें नज़र आ रहा है कि तकरीबन 46-45 या 50% का डिप है वहाँ से। इसका मतलब किसी ने अगर यहाँ से बाई किया होता तो अभी भी वो प्रॉफिट में, ये लॉस में नहीं। लेकिन ये जब हम लोग वीडियोस बना रहे थे तो उस वक्त ये बहुत ही बुलिश था और ऊपर जा रहा था, जिसकी वजह से हमने इसको प्रेफर नहीं किया था। लेकिन इस वक्त ये अपने बाइंग जोन की तरफ आ चुका है। अगर हम इसका चार्ट मंथली पे देखें तो मंथली से हमें ये पता चलेगा कि ये बहुत ही नीचे अभी मौजूद है। बहुत ज़बरदस्त कॉइन है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है जिसको अभी हम देखते हैं, लेकिन ये अभी बहुत नीचे मौजूद है। यानी कि इसके अंदर अभी बहुत कैपेसिटी मौजूद है कि इसको आप बाई कर सकते हैं। और इसका जो फर्स्ट टारगेट बनता है, अगर हम चेक करें तो इसका फर्स्ट टारगेट स्ट्रेट अवे बनता है ये वाला, ये टारगेट, यानी कि $22 का। और ये अभी तक $22 से बहुत ही नीचे है और अब तो खैर ये 6.8 पे ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा और नीचे जाने के इसके चांसेस मौजूद हैं। अच्छा, RSI अगर हम इसका देखें मंथली पे, तो मंथली RSI इसका 50 पे मौजूद है, यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, चांसेस हैं। वीकली RSI देखें तो वो भी 52 के आसपास मौजूद है, यानी कि ये एक और ट्रेंड दिखा रहा है हमें कि बुलिश ट्रेंड की तरफ है। ठीक है, यानी कि जा सकता है, अभी तो नहीं है खैर। और डेली RSI आपको बता रहा है कि ये बहुत ही नीचे, यानी कि अगर हम थोड़ा सा नीचे चले जाएँ 30 से तो ये ओवर सोल्ड रीजन में आ जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें अच्छी हमें इंडिकेशन दे रही हैं। ठीक है, हम वीकली पे आते हैं और वीकली पे जो इंडिकेटर्स हम यूज़ करते थे उसी को यूज़ करें। वैसे तो ये बेरिश जोन के अंदर आ गया है, लेकिन EMA 21 देखें तो आपको नज़र आएगा कि वीकली पे EMA 21 को रीटेस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये अब यहाँ से बुलिश एक सिग्नल हमें दे सकता है। ठीक है, अगर हम इसी के साथ EMA 200 अप्लाई करें तो वीकली पे तो उसके नीचे, उसके ऊपर नहीं आया, उसके ऊपर आना चाहिए। डेली पे देखें तो ये उसको भी रीटेस्ट कर रहा है। इट मीन्स ये बहुत अच्छे पोजीशन में मौजूद है, यहाँ से ही ऊपर जाने के इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये जो हमारी सीरीज़ के कॉइन्स हैं ये कोई ट्रेड सिग्नल्स नहीं होते कि इसको आप यहाँ बाय करें तो उससे नीचे नहीं जाएगा। ये लॉन्ग टर्म हमारी प्रिडिक्शंस हैं और एनालिसिस हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आज आप इन्वेस्ट करें और 3 या 4 दिन बाद पैसे निकाल लें, हफ्ते बाद निकाल लें, तो फिर इन कॉइन्स पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप आज $800 $1000 इन्वेस्ट करें और फ्यूचर में वो 5000 6000 या $10,000 तक पहुंच जाए इन्वेस्टमेंट, तो फिर आप इन कॉइन्स में इन्वेस्ट करें। लेकिन उसका तरीका ये होता है कि लॉन्ग टर्म, मतलब अगर आज आप बाई करते हैं तकरीबन 20 दिसंबर को, या अब जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, तो आपने इसको फिर सेल कब करना है? आपने कम से कम 4 से 5 महीने रखने के बाद सेल करना है। या फिर जब आप देखेंगे कि हमारा एल्ट सीज़न पीक पे होगा। एल्ट सीज़न पीक पे जब होगा, जब ये बिटकॉइन डोमिनेंस आपको जो नज़र आ रही है 59 पे, जब ये बिटकॉइन डोमिनेंस चल रही होगी अराउंड 42-43% पे, अभी तो 59 पे ना, वो होगा एल्ट सीज़न का पीक। ठीक है, जब तो आपने खैर सारे कॉइन्स बेच के बाहर आ जाना है, तो आपने इसको बाई करना है आज। और अगर आप इस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है पोल्का डॉट में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है फ्यूचर में। फ्यूचर रिटर्न्स पे अभी हम डिस्कस करते हैं, और पहले हम चलते हैं ज़रा कॉइन मार्केट कैप पे। उस पर जाके हम देखते हैं तो हमें नज़र आएगा कि इस वक्त मार्केट कैप इसका बहुत डाउन है, $10 बिलियन पे। ये एक चीज़ याद रखें, ये ऐसे कॉइन्स हैं जिसका मार्केट कैप बहुत हाई है, लेकिन इसका अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई देखें तो 1.53 बिलियन है, जो कि ठीक है काफ़ी हद तक। लेकिन एक इसके अंदर डिसएडवांटेज है, वो ये है कि इसकी मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है। इसका मतलब ये अपनी मर्ज़ी से इन कॉइन्स को लॉन्च कर सकते हैं वक्त के साथ साथ, और यकीनन जब ये इसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो ये कॉइन्स लॉन्च करेंगे सेल करने के लिए इनकी कम्युनिटी, और प्राइस नीचे आ जाएगी। ये एक डिसएडवांटेज है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट की टाइप है, अगर हम उसको देखें, वेबसाइट पे आते हैं इसकी, तो जब आप इसकी वेबसाइट देखेंगे और आप स्टडी करेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या करता है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। और करता क्या है ये, जिस तरीके से आपको पता है कि हमारे जो वॉलेट्स होते हैं वो ब्लॉकचेन पे बने होते हैं, और ब्लॉकचेन का बहुत ही डिटेल्ड काम है पूरी क्रिप्टो के अंदर, पूरी क्रिप्टो ही ब्लॉकचेन पे बेस्ड करती है। तो ये भी एक ब्लॉकचेन है, लेकिन ये दूसरे डेवलपर्स को ब्लॉकचेन बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, यानी कि इसको अगर आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करेंगे तो एक चीज़ मशहूर भी है, इसको ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन्स भी कहा जाता है, यानी कि ब्लॉकचेन्स की अपनी ब्लॉकचेन। तो इसकी वजह से ये जो एक प्रोजेक्ट है ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है।
और इसको लेके मैं तो बुलिश हूँ और मैं ये समझता हूँ कि बेशक ये इस प्राइस से आप बाय करते हैं तो बेशक नीचे चला जाए, $3-4 पे भी चला जाए, आपने इसको होल्ड करके रखना है क्योंकि ये बहुत अच्छा रिटर्न देगा आपको। इसी तरीके से इसकी कम्युनिटी को देखें, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी इसके प्रोजेक्ट्स को देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको परफॉर्म करता हुआ नज़र आता है। बाकी इनका जो ओवरऑल जो इनके फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डेवलपर्स जितने भी हैं उनके बहुत काम का, और पूरी क्योंकि क्रिप्टो मार्केट ही हमारी ब्लॉकचेन पे बेस करती है, ब्लॉकचेन ने कभी ख़त्म नहीं होना। इसी की वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट है भी बहुत पुराना, कोई रिसेंट प्रोजेक्ट नहीं है जो हम देखें। इसका वाइट पेपर ही सिर्फ 2016 में रिलीज़ हुआ है, ठीक है। दोबारा हम आते हैं यहाँ पे, वैसे तो हम इस पे आते हैं मार्केट्स। अगर हम देखें तो आपको ये बाइनेंस पे मिल जाएगा, बायबिट पे है, कॉइनबेस, KuCoin, सारी अच्छी एक्सचेंजेस पे आपको मिल जाएगा। बल्कि अब तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, ये आपको हर जगह ही मिल जाएगा तकरीबन, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हैं। वाइट पेपर यहाँ से पढ़ा जा सकता है इसका फ़िलहाल तो $10 बिलियन का मार्केट कैप है और ये 17 नंबर पे मौजूद है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरी कैपेसिटी रखता है टॉप 5 के अंदर आने की, और टॉप 5 के अंदर भी 5वें का भी मार्केट कैप देखें तो वो सिर्फ $3 बिलियन का आपको नज़र आएगा। तो इसकी पूरी कैपेसिटी है कि ये टॉप 5 के अंदर, लेकिन अभी तो खैर पूरी मार्केट डाउन है तो मार्केट कैप भी डाउन है सबके, बल्कि इसका मैंने मार्केट कैप गलत देखा, ये इसका मार्केट कैप $96 बिलियन का इसका मार्केट कैप है, और टॉप 5 के अंदर आने की इसकी पूरी कैपेसिटी है, ठीक है। और अगर ये 96 यानी कि $100 बिलियन तक भी ये पहुंच जाता है तो स्ट्रेट अवे आपको नज़र आएगा कि इसकी जो प्राइस है जो इस वक्त $7 है, ये $70 तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। अगर हम इसके टारगेट्स को एनालाइज करें मंथली पे, तो पहला टारगेट इसका ये बनता है, ठीक है, और दूसरा टारगेट इसका ये बनता है ऑल टाइम हाई इसका 46 तक। उसके बाद जो इसके बाकी के टारगेट्स हैं वो हम अगर चेक करें तो देखते हैं ये कितना गिरा है, तो इस हिसाब से इसके जो बाकी के टारगेट्स बनते हैं वो ठीक है। इसके बाकी के टारगेट 70 और स्ट्रेट अवे ये फिर 100 तक टच करेगा। तो मैं यहाँ पे इसके टारगेट्स लिखता हूँ कि पहला टारगेट इसका स्ट्रेट अवे आपको जो नज़र आएगा वो आप इसमें हासिल कर सकते हैं, वो है $22, ठीक है, या बल्कि $23 हमने मार्क किया ना, $23, एक ही बात है, 22 या 23। उसके बाद अगला जो टारगेट बनता है इसका 46, और फिर स्ट्रेट अवे इसका अगला टारगेट बनता है 70, और फोर्थ टारगेट इसका बनता है अराउंड 115, ठीक है। और ये एक ऐसे टारगेट्स हैं जो आपके फ्यूचर में नज़र आएंगे, और ये तो खैर बहुत ही कम टारगेट है, इसकी पूरी कैपेसिटी है कि ये $150 तक भी जा सकता है, और फ्यूचर में जिस तरह आपको सोलाना नज़र आता है, हो सकता है पोल्काडॉट भी उस तरीके से टॉप 3 के अंदर भी इंक्लूड हो जाए। वैसे मैं ये समझता हूँ कि टॉप 5 के अंदर इसको इंक्लूड होना चाहिए फ्यूचर में, यानी कि $100 बिलियन तक इसका मार्केट कैप जाना कोई मुश्किल काम नहीं है, जा सकता है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूँ कि आप जब इसको यहाँ पे बाई करते हैं तो बाइंग टेक्निक से भी थोड़ी सी आप डिस्कस करते हैं ना। फॉर एग्जांपल, ये मैंने अपनी एक वीडियो में डिस्कस भी किया था। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे आपके पास $1000 हैं, तो आपने सबसे पूरे पैसों से बाई नहीं करना। आपने ये सोचा अच्छा मैं $500 लगाता हूँ, और $500 लगा के आपने इसके पोल्काडॉट के कॉइन्स बाई कर लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे इस वक्त जैसे कि $60 का चल रहा है ना, तो आप लगा लें कि $490 के कितने बन जाएंगे, 70। फॉर एग्जांपल आपने ले लिए 71 कॉइन्स ले लिए, ठीक है। वैसे ज़्यादा ही आ जाएंगे, लेकिन आपने तकरीबन 71-72 कॉइन्स इसके बाई कर लिए, ठीक है। तो आपने एक कॉइन का जो, इसको प्रॉपर्ली सेट करते हैं, ठीक है, आपने 71 कॉइन्स बाई कर लिए, और एक कॉइन का रेट जो चल रहा है वो तकरीबन $7 का चल रहा है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने जो बाकी आपके पास $500 तो उससे आप वेट करेंगे। क्यों वेट करेंगे कि कभी कभार मार्केट डिप दिखाती है, जैसे इस सिनेरियो में नज़र आया आपको, मार्केट ने डिप दिया 50% का। वैसे बुल रन के अंदर 50% का जो 45 से 60% के दरमियान का जो डिप होता है, ये मैक्सिमम होता है, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाता। और अभी हमें नज़र आया यहाँ से तकरीबन इसने डिप 47 का दे दिया है, मोस्ट प्रोबेबली भी ये नीचे जाएगा, तो वर्स्ट के सिनेरियो में भी यहाँ तक आ जाएगा 4.6 तक। इससे नीचे जाने के इसके चांसेस नहीं है। 60% से ज़्यादा डिप नहीं होता, नॉर्मली हो जाए किसी ख़ास इवेंट की वजह से तो अलग बात है, नॉर्मली नहीं होता। तो यहाँ तक तो जा सकता है, उससे नीचे नहीं आएगा। डिप भी ज़रूरी होते हैं। फिर आपने क्या करना है, अगर तो स्ट्रेट अवे आपको नज़र आता है कि ये यहीं से बाउंस बैक हो जाता है, तो फिर आप स्ट्रेट अवे प्रॉफिट में आ जाएंगे। फिर तो आप वो $500 को बचा के रखें, आगे जाके फ्यूचर में आपको नज़र आएगा ये डॉट कॉइन कोई और रिट्रेसमेंट देगा तो उस वक्त बाई करेंगे,
ठीक है, ये बहुत अच्छा एक सिनेरियो आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर तो सिनेरियो उल्टा होता है और सिनेरियो ये होता है कि भाई ये यहाँ से थोड़ा सा और नीचे चला जाता है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसकी मज़ीद बाइंग कर लेंगे। अब मज़ीद बाइंग कैसे करेंगे वो देखते हैं। फिर आपके पास जो $500 बचे थे उसमें से फिर मज़ीद आप पैसे लगाएंगे $250, ठीक है, और $250 लगा के आप मज़ीद बाई कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम 280 ले लेते हैं, समझना थोड़ा आसान हो जाए। बल्कि अगर इसकी प्राइस आती है नीचे अराउंड $5 तक भी आती है तो भी $250 ठीक है ना। तो आप $250 के हिसाब से आपके पास कितने आ जाएंगे, आपके पास ऑलमोस्ट 50 कॉइन्स आ जाएंगे। तो आप 50 कॉइन्स और बाई कर लें, ठीक है, कितने के हिसाब से, $5 के हिसाब से। इस तरीके से आप देखेंगे आपकी एवरेज अच्छी हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 120 कॉइन हो जाएंगे सिर्फ $750 के, और उसकी जो एवरेज है वो $7 से नीचे आगे 6 के आसपास आ जाएगी। तो इसकी वजह से जैसे एक पंप आएगा उससे आपको प्रॉफिट होगा। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और ओवरऑल मैं इसको ज़रा जूम आउट करता हूँ, इसको देखते हैं कि इसके क्या पॉसिबल आपको टारगेट्स नज़र आ सकते हैं, वो देखते हैं। ये सारे इसके टारगेट्स हैं जो कि यहाँ पे लिखे थे हमने, कहाँ चले गए। अच्छा, इसको दोबारा लिख देते हैं, टारगेट्स को दोबारा देख लीजिएगा। टारगेट्स के जो पॉसिबल हैं वो हमारे हैं 23 के बाद स्टेट ऑफ है 46, फिर है 70, फिर था इसका हमारा ऑलमोस्ट 100, या मैं तो ये समझता हूँ 115 तक है प्रॉपर, और लास्ट अगर बुल रन के पीक तक 150 तक ये जा सकता है। ये इसके पॉसिबल टारगेट्स हैं। अगर आप 120 कॉइन्स खरीदते हैं और 23 तक पहुँचते हैं तो 20 कॉइन बेच दें, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करें। 46 पे जाते हैं फिर 20-25 कॉइन बेच दें, 70 में जाते हैं फिर बेच दें, और प्रॉफिट टेकिंग करते हैं साथ साथ। ये मत सोचेंगे सारे कॉइन्स पीक पे बेचने, प्रॉफिट टेकिंग करते हैं ताकि आपको थोड़े से पैसे मिलते रहें, ठीक है। और इसी के साथ अगर कोई डिप आता है तो पैनिक नहीं करना, डिप में मज़ीद पैसे हैं, बाई करना है, नहीं है वेट करना है, होल्ड करना है, क्योंकि डिप्स आते रहेंगे। ये बुल रन के अंदर, एल सीज़न के अंदर होता रहता है, बट डिप जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं आते, और मैक्सिमम भी 60%, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ।